रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है माइक्रोबायोलॉजी की बुक में से चैप्टर वैक्सीनेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होती है, इसके अलावा वैक्सीनेशन क्या है, एम्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। तो इन चार चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्सीन जो है वो क्या है, या वैक्सीन की डेफिनेशन जो है उसको हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन की डेफिनेशन क्या है। वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, यानी वैक्सीन जो है वो एक सस्पेंशन है, या वो एक प्रोडक्ट है, या एक केमिकल सब्सटेंस है। यानी वैक्सीन जो है वो एक चीज़ का नाम है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज़ कास्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यानी किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीन, जो कि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से जो डिज़ीज़ लाहक होती है। अब वैक्सीन जो है वो लाइव और किल्ड जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जिसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो उनको यूज़ करते हुए बनाई जाती है। यानी कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है कि जो बीमारियों को काज करने का, यानी बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं, वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। जबकि नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो होते हैं कि जो बीमारी काज नहीं कर सकते। तो उन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मॉडिफाई करके उससे वैक्सीन तैयार की जाती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का बायस बनती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम वैक्सीन को बॉडी में इंटर करते हैं, तो चूँकि उसमें कोई वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, या कोई एंटीजन होगा, तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ करती है एज अ फॉरेन बॉडी या एंटीजन। तो उसके ख़िलाफ़ जो है हमारा इम्यून सिस्टम वो रिस्पॉन्स करता है और एंटीबॉडी बनती है। इस तरह से हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो ये थी वैक्सीन। अब हम देखेंगे वैक्सीनेशन जो है वो क्या होती है। अच्छा जी, तो वैक्सीन को बॉडी में दाखिल करने का जो अमल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। यानी देखें कि वैक्सीन जो है वो एक चीज़ का नाम है, और जो वैक्सीनेशन है वो एक टेक्निक का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है, जो हमें जिस अमल को करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो इसको हम इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करना विद वैक्सीन। तो ये था जी वैक्सीनेशन। अब हम देखेंगे एम ऑफ वैक्सीनेशन क्या होती हैं, यानी कि वैक्सीनेशन क्यों की जाती है, या वैक्सीनेशन के मकासद जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर इसके दो ही एम हैं वैक्सीनेशन के। प्राइमरी एम इज़ एलिमिनेट द डिजीज़, एंड सेकेंडरी टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। एलिमिनेट या एलिमिनेशन जो है वो कहते हैं अखराज को, यानी कि जो पहला इसका जो मकसद है वो बीमारी को जिस्म से खारिज करना या बाहर निकालना, और जो सेकंड एम है वो है प्रिवेंशन,
यानी कि बीमारी से बचाओ। तो वेरी सिंपल, आप सिर्फ अगर इतना आपने ज़हन में रखना है, एलिमिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ जो है ये इसके दो मकासद हैं वैक्सीनेशन की। अच्छा जी, तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स में सबसे पहले जो टाइप है वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, उसके बाद इनएक्टिवेट वैक्सीन, और उसके बाद है जी टॉक्साइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन और कंजुगेटेड वैक्सीन, और उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। अब ये जो 4 5 6 किस्म की जो वैक्सीन हैं इनको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, मतलब सिंपली जी। तो पहली जो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस वैक्सीन में लाइव यानी कि जो ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और पूरे का पूरा होल एजेंट यानी कि पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, उसको यूज़ किया जाता है। बट उसको जो है उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको कम कर दिया जाता है, यानी इन ए वीक स्टेट, यानी वो कमज़ोर होता है। एटीन्यूएटेड का मतलब ये होता है कि ज़िंदा होता है बट वो वीक होता है, बीमारी को फैलाने का बायस नहीं बन सकता जी। तो इसकी एग्जांपल में जो है वो बीसीजी वैक्सीन है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए यूज़ की जाती है, और उसके बाद ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, और नेक्स्ट जो है वो येलो फीवर वैक्सीन है। उसके बाद एमएमआर यानी कि मीज़ल्स मम्प्स एंड रूबेला। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसको याद रखने के लिए अगर आप ये जो 3 वैक्सीन है ऊपर वाली बीसीजी, ओपीवी और येलो फीवर, तो इसके लिए आपने सिर्फ ये एक वर्ड याद रखना है, बॉय। बॉय, बी मीन बीसीजी, ओ मीन ओपीवी और वाई मीन येलो फीवर। अब नेक्स्ट आप याद रखें एमएमआर, मीज़ल्स मम्प्स एंड रूबेला। तो ये अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाता है तो वो आपने ज़हन नशीन रखनी है बात कि ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन की एग्जांपल है। तो ये इसको मेमोराइज़ करने का एक सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनएक्टिवेटेड या इनएक्टिवेट वैक्सीन जी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होता है बट वो डेड फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वो चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो। इसकी एग्जांपल में आ जाता है रेबीज़। रेबीज़ जो है वो कुत्ते के कांटे की जो वैक्सीन होती है उसको कहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, और कॉलरा वैक्सीन जो कि हैज़ा के लिए लगाई जाती है। अब नेक्स्ट है जी टॉक्साइड वैक्सीन। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जो टॉक्सिक पार्ट होता है, टॉक्सिक कंपाउंड जो होता है, पॉइजनस कंपाउंड। अब ये देखें, ये जो टॉक्साइड है ये निकला है टॉक्सिन से। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन खारिज करते हैं, तो उस टॉक्सिन पार्ट को जो है इनएक्टिवेट करके, यानी उसकी पैथोजेनिसिटी, बीमारी फैलाने की जो सलाहियत है उसको कम करके इस टॉक्सिक कंपाउंड से वैक्सीन बनाई जाती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, और वो जो है आप एंटीबॉडी बनाने का बायस बनती है और हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो इसकी जो एग्जांपल है उसमें टीटी, टीटी मीन होता है टेटनस टॉक्साइड, जो कि टेटनस अक्सर आपने देखा होगा कि जब
सड़क पर रगड़ लग जाती है किसी को तो उसको कहते हैं जी कि उसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं, तो वो असल में टीटी ही होता है, टेटनस टॉक्साइड होता है। ये इसकी एग्जांपल है। और उसके अलावा दूसरी जो है वो डीटी, डिफ्थेरिया टॉक्साइड, ये एक गले का मर्ज़ है, डिफ्थेरिया जिसे बोलते हैं। तो ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको याद रखना बहुत सिंपल है, आप दो वर्ड याद रखें, टीटी एंड डीटी। टी मीन टेटनस और टी मीन टॉक्साइड, डी मीन डिफ्थेरिया और टी मीन टॉक्साइड। तो ये इसका सिंपल वे है याद रखने का। अच्छा जी, तो अब आ जाती है सब यूनिट वैक्सीन। तो वैक्सीन की इस टाइप में किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एंटीजेनिक फ्रेगमेंट या एंटीजेनिक पोर्शन जो होता है उसको यूज़ किया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स का बायस बनता है। इसकी एग्जांपल में जो बेहतरीन एग्जांपल है वो हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है कंजुगेटेड वैक्सीन। कंजुगेटेड वैक्सीन कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका जो आउटर सरफेस पॉलीसेकेराइड का होता है विद एंटीजन, जो कि पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है, यानी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमारी को काज करने का बायस नहीं बनता। तो जब उसको लिंक्ड किया जाता है प्रोटीन टॉक्सिन से, तो उसको यूज़ करते हुए जो है ये वैक्सीन तैयार की जाती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। इस तरह हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप होती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, HIV। और नेक्स्ट है जी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। अच्छा, इस वैक्सीन के लिए आप सिंपली सिर्फ इतना याद रखें कि ये वैक्सीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। और इस वैक्सीन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन या जेनेटिक वैक्सीन भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और कुछ इससे से सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कमेंट है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इसी तरह की और फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह आपका हामी नासिर।